गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल क्राफ्टी अंजू एंड दिस इज अ फ्रेंड अंजू। तो आज की वीडियो है अबाउट न्यू ईयर प्लानर। लाइक बेसिकली हम अपने जो मैंने एक विजन बोर्ड की वीडियो डाली थी लास्ट वीक पे हमारी चीज़ें हैं उनको भी तो कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज लगेंगी और भी ज़्यादा कि हम अपने न्यू ईयर को मतलब दिस ईयर को हम अपने कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक मेरे को ये चीज़ के बारे में पता चला प्लानर। एंड बेसिकली हम अपना पूरा न्यू ईयर पूरा ईयर प्लान करते हैं। न्यू ईयर आ रहा है बार बार, पूरा ईयर प्लान करते हैं जिससे हमें इजी होता है अपने बेसिकली एक्सपेंसेस हम क्या कर रहे हैं, हम अपना टाइम बेसिकली कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, हमें अपनी लाइफ को कैसे कहाँ किस मोड पे लेके जाना है। एवरीथिंग हमें एक तरीके से खुद प्लान करते हैं और कुछ गलत होता है तो हम उसे ठीक करते हैं या फिर जो भी है एक तरीके से हम अपना पूरा ईयर का रिकॉर्ड रखते हैं। सो विदाउट एनी बकवास लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन हिट किया हो जिससे कि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लानर या बुक वगैरह नहीं ली है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली बेसिकली मैंने अपने आप से डिज़ाइन या फिर बनवाई थी जो सिंपल ड्राइंग पेजेस होते हैं उनकी, एंड पतला सा जो कॉपी वाला कवर होता है वो लगवाया। देन बस मैंने एक करवाई थी कि पेज जो होंगे वो थोड़े से हैवी होने चाहिए, लाइक 150 GSM तक, एंड दीज आर मोर देन 150 एंड बट मेरे को ऐसी वो डॉट वाली जो होती है ना वो अच्छे से नहीं लगी, एंड बेसिकली जो 400 to 500 तक मिल रही थी तो उतना मेरा बजट भी नहीं था और एक चीज़ मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँ उसको मैं अपने कम से कम बजट में करूँ, एंड अगर अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट टाइम उसमें अच्छा इन्वेस्ट करूँ। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट पेज होता है नेम वेम का रखा है, दैन उसे थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है विद यूजिंग दीज फ्लावर और बॉर्डर्स पैटर्न। एंड यहाँ पे मैंने एक सिंपल ब्लू कलर्स का जो मैं इसका थीम रख रही हूँ कि जो एक पेज होगा ना उसका एक ही कलर होगा। लाइक जैसे इस पूरे पेज में आप ब्लू की अलग अलग शेड्स देखेंगे एंड ब्लू इज़ माई फेवरेट, तो जिस वजह मैं ब्लू कर रही हूँ। एंड ये डार्क करने के बाद मैं यहाँ पे पेंसिल से थोड़ा सा इसको फिलअप कर रही हूँ, खाली खाली लग रहा था तो उसको फिल कर रही हूँ अच्छे से एंड ब्लेंड कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से, एंड मैं इरेजर की हेल्प से भी थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करूँगी। एंड फिर मैं सेम चीज़ चारों बॉर्डर्स पे भी अप्लाई करूँगी। बीच में अगर आपको और खाली लगता है तो आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। और मेरे को यहाँ पे मैंने आपको पिक लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पे मेरे को पिक भी ऐड करनी है। एक छोटी सी मैंने अपनी ही पिक निकलवाई थी तो उसकी फ़ोटोकॉपी एक वो ऐड करनी है। दैन सेकेंड पेज पे हम रखेंगे कोट ऑफ द ईयर कि हमें इस पूरे ईयर को लाइक जैसे अगर हम कभी डीमोटिवेट होते हैं या फिर बेसिकली इस ईयर में हमें करना क्या है, किस बेस पे करना है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूँगी। एंड मैं यहाँ पे सिंपली अपने ब्रश पेन्स की हेल्प से मज़े में अपना पहले मैंने पेंसिल से इसलिए आउटलाइंस की थी क्योंकि पेंसिल से एक आइडिया लग जाता है कि कितने गैप में कितने गैप में या फिर कितनी लंबा छोटा बड़ा उसमें हो जाता है। तो डायरेक्ट आप कलर से करते तो गलती होने के चांसेस होते हैं, पेंसिल से वो गलती होती है तो हम इजीली इरेज कर सकते हैं। देन मैंने जो पेन साइड है उसके नीचे का जो मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैं एक स्पायरल नोटबुक जो होती है ना वो ड्रॉ कर रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पे सिंपली एक स्क्वायर है या नहीं रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ किया है। देन एक छोटा सा ऊपर स्पायरल्स बना रही हूँ मैं इसका, जो एक एक थोड़े थोड़े गैप में होते हैं। देन स्पायरल्स में मैं यहाँ पे इजी एक प्रोसेस है डॉट एंड इक्वल डिस्टेंस में मैं डॉट्स रख रही हूँ 1 सेंटीमीटर के। देन डॉट्स के बाद मैं यहाँ पे ये ईजिली दिस जो थोड़े थोड़े सेमी सर्कल से होते हैं ये बना रही हूँ। अभी आपको थोड़ी स्पीड स्लो लगेगी क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाद में मैंने टाइम लैप्स पे लिटरली वीडियो चला दी थी क्योंकि इसी में मेरे को 10 to 20 मिनट की लाइक एक ही पेज पे 10 to 20 मिनट की वीडियो बनेगी तो बहुत लंबी वीडियोस बन जाएगी और एडिटिंग करने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने देख सकते हैं यहाँ पे टाइम लैप्स पे वीडियो चला दी। एंड मैं यहाँ पे जो है डेली एक तरीके से मैं अपना डे कैसे प्लान करूँगी, किस टाइम क्या करूँगी, वो मैं यहाँ पे रखूँगी। टू डू लिस्ट है मेरी, यहाँ पे एक नोट्स का सेक्शन है एंड नोट्स के सेक्शन में मैं यहाँ पे लाइंस वगैरह जो कर रही हूँ सब कुछ मैं पेन साइड जो है वो कर रही हूँ। एंड जो हाईलाइट थिंग होगी वो मैं मार्कर साइड से करूँगी।
एंड ब्यूटीफुल सा मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पैटर्न ऊपर हेडिंग डिफरेंट, मैंने कोशिश की कि मैं हर पेज पे एक डिफरेंट हेडिंग रखूँ, क्योंकि एक तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम जितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर हो सके मैं उतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, जैसे कि मैं सेकेंड टाइम जब भी ये चीज़ करूँ तो मेरे को पता रहे कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, एक आइडिया सा लग जाए। एंड यहाँ पे मैं लाइंस कर रही हूँ अच्छे से, इनको मैंने पहले पेंसिल से, एज़ यू नो मैंने पेंसिल से पहले ही नाप नूप के सब रखी हुई है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की, कहीं पे 1 सेंटीमीटर, कहीं पे 1.5 सेंटीमीटर की लाइंस रखी हुई है। एंड फिर यहाँ पे मैंने जो नीचे पेंसिल थी उसको अच्छे से इरेज किया, क्योंकि फिर वो लाइक अगर हम ग्रीन कर रहे हैं तो नीचे जो ब्लैक पेंसिल होती है तो वो दिखती रहती है, बट इसके मिटने के बाद एक अच्छा सा वो आता है। ऐसे एज आई सेड कि मैं एक कलर, मतलब एक पेज पे एक कलर कॉम्बिनेशन रखती हूँ, तो उसी के मैं डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यूज़ करती हूँ। यहाँ पे भी मैंने जो हेडिंग के लिए डेली प्लानर है उसके लिए ये किया है, एंड मेरे को लगा इस बीच में इसमें भी भर देती हूँ, फिर वो मन नहीं किया। फिर मैंने यहाँ पे पेंसिल कलर्स यूज़ किए, बिकॉज आई लव पेंसिल कलर्स, इनके एक हल्का सा शेड टाइप आ जाता है एंड बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो बस वही कंटिन्यू करने के लिए मैंने यहाँ पे ये किया, एंड यहाँ पे हेडिंग डाली है मैंने, शेड्यूल, किस तरीके की मेरा शेड्यूल रहेगा एंड ऑल। एंड फिर यहाँ पे मैंने एक दूसरा कलर यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पे मैंने एक कैंडी की तरह इसको शो किया है जब बैक साइड है, एंड इट्स डन। पर बीच में मुझे ये भी खाली सा लग रहा था, तो मैंने इसको भी एक येलो कलर से फिल कर दिया। हेडिंग्स मैंने जितनी हो सके उतनी, एज आई सेड, मैंने ट्राई किया है। एंड अब है मेरा 24 रेजोल्यूशंस फॉर 2024। ये मैंने बेसिकली, मैंने जो बहुत सारी वीडियोस देखी है, प्लानर्स देखे हैं, उसमें से जो जो मेरे को पेज ठीक लगा, कुछ अपने भी किया है, कुछ उनके जैसे जो मेरे को ठीक लगा वो किया है। मैंने यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर की लाइंस किया है, एक पेज पे 12 एंड दूसरे पे 12। देन यहाँ पे मंथली स्टडी प्लान किया है सेम टेबल पैटर्न से। यहाँ पे मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, दैट्स वाई मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, वरना मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती। मैंने मंथली क्राफ्ट का किया है, यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट्स को स्टिक किया है कलरफुल लुक देने के लिए। देन मैं यहाँ पे अपना मॉर्निंग रूटीन रखूँगी। बेसिकली कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि ना हम मॉर्निंग में ये करेंगे वो करेंगे, बट ड्यू टू सम रीजंस वो रह ही जाता है। बट एक इससे हम ट्राई करेंगे वो कंसिस्टेंसी रखने की, एंड किस दिन क्या करना है, और एक काम को करने के लिए कितनी दिन मतलब कितना टाइम लगता है। मतलब एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि हमें बेड बनाना होता है, तो हम सोचते हैं बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, वो रह जाता है। बट अगर हम इसमें बना के मतलब लिखते हैं एंड मैक्सिमली 5 मिनट्स लेके चलते हैं, 10 मिनट्स लेके चलते हैं बेड बनाने के लिए, तो एंड में हम हमारा टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम हमें किस में क्या इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे मैं बॉक्सेस वगैरह बना रही हूँ, हेडिंग्स के लिए गैप्स छोड़ रही हूँ। एंड ये जो नीचे है, ये जो मैं बिग बॉक्स बना रही हूँ, इसमें मैं बेसिकली टाइम एंड वर्क लिखूँगी, जो भी मेरे को टाइम एंड वर्क लिखना है, किस टाइम मेरे को क्या काम करना है। स्किन केयर हो गया अपना, वॉक हो गई, एक्सरसाइज हो गई, जो भी चीज़ें आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं। एंड डे विजुअलाइज हो गया, डे प्लानर हो गया, मतलब पूरे दिन में आपको क्या करना है वो सुबह डिसाइड करना, रात को डिसाइड करना, इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैं छोटे से मैं टाइम लिखूँगी। देन मेरे को यह भी कलरफुल रखना था, तो मैंने स्टिकी नोट से माई आइडियल वेकअप टाइम लिखा है मैंने, एंड ये कुछ अफर्मेशन जिसके मैं स्टैंड बाय रहना चाहती हूँ, एंड मॉर्निंग के है। यहाँ पे मैंने रेड एंड पिंक का इसलिए कॉम्बिनेशन लिया है क्योंकि पिंक इज़ सो लाइट कलर, उसमें जो मैंने शेड की थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रेड मिक्स किया है, जिससे कि बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। देन यहाँ पे मैंने अपना टाइम लिखा है 7:30 इसलिए क्योंकि मैं मतलब घर पे रहती हूँ, तो मेरे को 7 मतलब इससे ज़्यादा जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। मैं 8 बजे 9 बजे भी उठ सकती हूँ, बट इस ईयर आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा जल्दी उठूँ, क्योंकि 2023 में मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ, एंड आई विल ट्राई कि मैं 2024 में वो चीज़ें रिपीट ना करूँ। देन एक कई बार होता है कि जैसे हम वॉक लेके चलते हैं, तो या फिर हमारे लो डेज होते हैं, मूड करना ना करना, तो उस बेसिक पे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एंड ये वाई मैंने इसलिए लिखा है कि मुझे सुबह ऐसी बनानी ही क्यों है, क्यों रखना है मुझे उस चीज़ को कंटिन्यू, उस चीज़ को मोटिवेट रहने के लिए अपना। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी लाइक जब हम लो होते हैं तो हम कौन सी चीज़ें करेंगे, एंड जब हम हाईली होते हैं या फिर मतलब हाई पावर्ड हाई चार्ज होते हैं तो हम कौन सी चीज़ें फॉलो करेंगे, वो वाली चीज़ें लिखनी है। देन सिमिलर जैसे मैंने मॉर्निंग का बनाया वैसे मैंने नाइट का बनाया है, सेम टू सेम है, बस मॉर्निंग की जगह नाइट वर्ड है। एंड फिर अगेन मैं आपको एक बार थोड़ा बैक फ्लिप दे रही थी, कलर्स मतलब कलर देख रही थी बेसिकली मेरे कौन से कलर यूज़ हो गए। देन मैं यहाँ पे कलर चूज़ कर ही रही हूँ बहुत ज़्यादा सोचने के बाद।
आई डिसाइडेड कि मैं ये पर्पल की जो दूसरी शेड्स है वो यूज़ करूँ। एंड मैं यहाँ पे सीरियल देख रही, मतलब सीरियल नहीं, शो देख रही थी, तो उस वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है, मतलब टाइम लैप्स भी देखो कितना स्लो हो रहा है। तो फिर मैंने एडिट करना इतना ज़्यादा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा कट्स वगैरह लग जाते हैं तो अच्छा सा नहीं लगता, मतलब मेरे को अच्छा सा नहीं लगता। तो फिर मैंने यहाँ पे जो हेडिंग है उसको देख सकते हैं, फिर एक डिफरेंट तरीका लिया 2024 गोल्स को मैंने एक अच्छे से बॉक्स वगैरह में रखा है। देन यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगी, जब मेरे को लाइक एक तरीके से मुझे मेनली 2024 में क्या न्यू ट्राई करना है वो चीज़ लिखूंगी मैं यहाँ पे। हेडिंग के लिए मैंने 2 सेंटीमीटर नहीं 1.5 सेंटीमीटर गैप छोड़ा है, एंड लिखने के लिए बाकी जो बीच में लाइन है उसमें 1.5, एंड जो वन चीज़ मतलब एक चीज़ खत्म होगी दूसरी चीज़ शुरू होगी उसमें 0.5 सेंटीमीटर का गैप रखा है। एंड यहाँ पे मैं सारी लाइनों को दोनों साइड मैंने मार्क लगा दिए हैं, एंड बस उनको मैच कर रही हूँ, अच्छे से हो गया है। फिर हम वही पेंसिल इरेज कर देंगे। देन मैं यहाँ पे अपना इसके क्वेश्चंस मैं अभी सोच रही थी, मतलब फ़ोन में थे एंड फ़ोन अभी बिजी था, तो मैंने सोचा इसको मैं बाद में लिखूंगी। थोड़ा सा डेकोरेशन किया तो मैं आपको बाद में लिख के दिखा दूंगी। डेकोरेशन करने के बाद मैं चली गई अपने पर डे वाले उसमें, फिर से मैं कलर देख रही थी कौन सा यूज़ हुआ, तो मैंने सोचा इसको जो फर्स्ट में मैंने यूज़ किया था माय फेवरेट ब्लू, उसको ही यूज़ करते हैं। इसमें भी मैंने एक अलग हेडिंग आप देख सकते हैं ट्राई की है, जो डेकोरेशन टाइप की होती है वो बर्थडे में उसी टाइप की। मैं पूरा बर्थडे लिखना चाहती थी बट वो आया नहीं, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया बर्थडेज। एंड बेसिकली हम यहाँ पे अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो करीबी होते हैं, ऐसा नहीं कि फेसबुक फ्रेंड्स जिससे हम कभी कभी बात करते हैं उनका भी नहीं, जो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं उनका हम बर्थडेज लिखेंगे। तो बीच में मैंने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा केक बनाया है। देन इस पेज को 12 बोल सकते गैप साइड्स, और मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा, बट 12 थिंग्स में डिवाइड किया है गैप्स में, बॉक्स में। फिर मैंने यहाँ पे आउटलाइन के लिए जो नीचे बेसिकली जो बोल वगैरह पे या फिर कुछ पे भी वो केक रखा है उसको मैंने लाइट ब्लू कलर पेन से किया है मैं। एंड फिर मैं यहाँ पे ब्राउन कलर, मेरे को चॉकलेट केक पसंद है तो मैं यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर केक ही बना रही हूँ, बना क्या रही हूँ मतलब ड्रॉ कर रही हूँ। दैन ये पेंसिल का इरेज कर देंगे हम जो भी है, एंड इरेज करते करते मैं फिर पेंसिल कलर यूज़ करेंगे क्योंकि स्केच कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और आप क्रियॉन्स भी कर सकते हैं पेंसिल कलर्स की जगह। देन मैं यहाँ पे कैंडल्स में ग्रे कलर कर रही थी, फिर वो ग्रे बहुत ज़्यादा लाइट था, दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने अगेन ब्लू कलर थीम को ध्यान में रखते हुए ब्लू किया। जो एक क्रीम थी जो अलग रहती है तो मैंने इसको भी ब्लू कलर में किया, एंड चॉकलेट कलर ब्राउन कलर करके अपना केक कंप्लीट किया। एंड फिर मैंने जो नीचे बाउल था अगेन उसमें ब्लू कलर किया अपने थीम को ध्यान रखते हुए। एंड इसको मैं यहाँ पे पेंसिल कलर्स इसीलिए यूज़ कर रही हूँ बस कि स्केच पेन ज़्यादा हैवी हो जाते, और आप चाहे तो वाटर कलर पेंटिंग जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। मेरा करने का वही मन था, बट ड्यू टू टाइम मैं थोड़ा फास्ट प्रोसेस करने के लिए कर रही थी। बेसिकली हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं जैन में किसका बर्थडे है, जैन में मेरे मम्मी पापा का बर्थडे आता है दोनों का, तो मैं वो आपको लिख के दिखा रही थी। जैन फेब मार्च आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब मेरे को क्वेश्चंस मिल गए थे क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा गैप लिया था खाना पीना एंड ऑल, क्योंकि 2-3 घंटे से आई विल डू यार, मतलब मैं करे जा रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे, एंड मैं आपको एक फुल बेसिकली एक और डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं पूरा इसे फील करूँगी आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग मेरी हेल्प करें और मुझे याद दिलाते रहे मेरी चीज़ों को कि क्या अंजू आपको ये करना था, अंजू तुम्हें ये करना था, ये भी करना था, तो वो चीज़ें। फिर मैंने यहाँ पे एक विश लिस्ट का भी एक अलग थीम निकाला है, नीड्स एंड वॉन्ट्स में डिवाइड किया है। नीड्स इज़ बेसिकली जिसके आप बिना रह नहीं सकते हो। वॉन्ट्स इज़ लाइक जैसे कि आई वॉन्ट आईफोन, आई डोंट वॉन्ट, मुझे आईफोन इतने पसंद नहीं है, मुझे सैमसंग पसंद है बेसिकली। मतलब एक मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि आई वांट दिस दैट, और नीड्स लाइक मुझे ये चाहिए, इसके बिना आई कांट, बेसिक नीड्स बेसिकली वो वाली चीज़ों में आ जाएगा। एंड मैं फिर यहाँ पे माय फ्यूचर टाइमलाइन को वो कर रही थी। ये पेज में मैं बहुत कंफ्यूज थी मैं ऐड करूँ नहीं करूँ, फिर मैंने सोचा कर लेते हैं, एक न्यू एक्सपीरियंस है तो इसी को भी ट्राई करते हैं। टाइमलाइन इज़ बेसिकली कि आप अपने आप को 4 मंथ बाद कहाँ देखना चाहोगे, 8 मंथ और 1 साल। उसमें तो ये था कि 1 साल, 5 साल, 10 साल, बट वो ज़्यादा होता था। मैं अभी 1 साल के लिए बना रही थी तो मैंने इसीलिए 1 साल का ही इसमें वो रखा है। देन मेरा है एक्सपेंस, यहाँ पे मैं एक्सपेंस ट्रैकर रखना चाहती थी बट ये एक्सपेंस ही आया। देन मैंने नोटिस किया मैंने नीचे किसी और रीज़न के लिए गैप छोड़ा था, बट
यार अब याद आ रहा है मैं उसको क्या करूँगी, बट कोई बात नहीं, उसको मैं कहीं पे स्टिकी नोट वगैरह की हेल्प से स्टिक कर दूँगी। देन नीचे मैंने एक्सपेंस ट्रैकर कर दिया एंड इसको मैं आप देख सकते हैं एक डिफरेंट हेडिंग ट्राई की है मैंने। जितनी हो सके मैंने यूनिक हेडिंग्स, न्यू हेडिंग्स ट्राई किया। मेरे को बहुत मज़ा आता है नई-नई चीज़ें करने में। हालाँकि कई बार ख़राब भी हो जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं बॉडी का बी, बट कोई बात नहीं, ख़राब चीज़ों से ही सीखते हैं, बाकी का आगे का अच्छा हो गया। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बेसिकली हम ये अपनी जो बॉडी के ईयरली चेंजेस होंगे, कुछ अच्छे चेंजेस, बुरे चेंजेस, और हमें पता भी लगता रहेगा कि हमारी बॉडी में कितने क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये वाला पेज ना बेसिकली ओनली बेस्ड ऑन ब्रेस्ट था, ब्रेस्ट के चेंजेस का, बट मैंने सोचा व्हाई ओनली ब्रेस्ट, व्हाई नॉट बॉडी। जैसे कि मुझे इस बार मेरा 2023 में मुझे लगता है कि मेरा वेट ज़्यादा हो गया है, तो मुझे वेट लूज़ करना है। मतलब बाकी लोग तो कहते हैं यू आर ओके ओके, बट खुद को एक वो वाली फीलिंग आती है ना कि नहीं, यू आर नॉट टाइप। तो इसी वजह से मैं अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करूँगी, विच में कि मतलब जिसमें ये हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट है हमारा मिड ईयर रिव्यू। बेसिकली इसमें हमने जो पिछला मतलब 6 मंथ का रिव्यू हम लिखेंगे, हमने क्या किया, क्या करना था, किस किस मतलब बेसिकली हमारे जो गोल्स हैं हम उस पर कितने आसपास पहुँचे, कितने आसपास नहीं पहुँचे, एंड ऑल दीज थिंग्स। ये चेक लिस्ट है, चेक लिस्ट में भी हम वो चेक करेंगे, मतलब बेसिकली देखेंगे कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। मैं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसकी एक पूरी डिटेल वीडियोज़ लेके आऊँगी आपके लिए, ताकि ईजी टू फिल हो जाए, आपको समझना और अच्छे से आ जाए। एंड क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मैं भी आराम से सब कुछ प्लान कर करके, बेसिकली आप देख रहे हैं मैं, मेरे को ना 1 वीक से ज़्यादा हो गया ये बुक सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करते करते हुए, एंड मैंने इसे पेन से भरा है विद इन अ 1 होल डे, लाइक सुबह से लेके शाम तक। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 या 9 बजे तक ही मैंने ये पूरा किया है कंप्लीट। एंड उस तक मेरी कमर की बैंड बच चुकी थी, बट मेरे को करना था क्योंकि मेरे को आपके लिए वीडियो लानी थी, एंड मेरे को इस वीक ही वीडियो लानी थी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा लेट हो जाता अगर मैं मतलब थोड़ा और लेट करती तो। बट दिस इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ 2024, सो आई वॉन्ट कि मैं इसी में लेके आऊँ। मिड ईयर रिव्यू में मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रही हूँ, एंड फिर मैं यहाँ पे हेडिंग्स भी ऐड, मतलब हेडिंग को ज़्यादा मतलब खाली खाली था तो मैं उसे भर रही थी अच्छे से। यहाँ पे एक है वरी जार इज़ बेसिकली लाइक कि आपकी जो वरीज है, मतलब जो टेंशन है, जो भी चीज़ें है उसको इसमें भर दो एंड बंद कर दो। मैं इसमें लिख के बाद में ढक्कन भी ड्रॉ करूँगी, स्टे ट्यून्ड। फिर मैं यहाँ पे, मेरे को ये वाली चीज़ भी बहुत 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 अच्छी लगी, पीरियड ट्रैकर। बेसिकली हमारे पीरियड कब आए हैं, कितना आया है, जैसे कभी कभी हैवी फ्लो होता है, लाइट फ्लो होता है, सपोर्ट वाला स्पॉट्स होते हैं कई बार, वो बेसिकली हमें पता रहेगा। तो ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेन जो रीज़न था ना इसको बनाने का, 50% तो इसी पे डिपेंड था कि मेरे को ये वाली चीज़ें करनी है। देन हमारा कैलेंडर आ जाता है, एंड कैलेंडर में भी मैंने एक ट्विस्ट ऐड करने का मतलब सोचा है कि लाइक जैसे कि हम अपने हर दिन को, जैसे कि 1 जनवरी को हम डिफाइन करेंगे एक वर्ड में, 2 जनवरी को भी हम डिफाइन करेंगे एक वर्ड में इन दिस कैलेंडर। मेरे को कैलेंडर बनाना ना, मतलब मैं सोच रही थी यार मैं कैसे बनाऊँ, बहुत बोरिंग काम होगा, बट बिकॉज ऑफ ओनली दिस, लाइक डेली डायरी तो मेरे लिए बस की नहीं है, तो दिस इज़ द ओनली कि मैं कर सकती हूँ। मैंने छोटे सा, आप देख सकते हैं, एक लिखा है, नीचे बहुत ज़्यादा गैप रखा है उसी एक वर्ड के लिए, ताकि मैं, जैसे कि मेरा 1 तारीख का दिन हैप्पी गया, ओके गया, सैड गया, कुछ भी चीज़ें हम लिख सकते हैं, तो हम वॉइस में ऐड करेंगे, एक वर्ड में अपना पूरा दिन डिफाइन करेंगे। एंड ऐसे ही मैंने फरवरी का वो किया है, एंड ऐसे ही हम आगे भी करेंगे। अब मैं आपको एक फ्लिप थ्रू दे रही हूँ ये 2024 का रेजोल्यूशन, क्योंकि मेरे को इसमें यहाँ पे वीडियो रह गई थी ना, तो मेरे को लगा कि आपको दोबारा दिखाना चाहिए, इसलिए मैं बस दोबारा दिखा रही थी। स्टडी प्लान में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 मंथ्स कवर किए हैं, एंड ये मंथली क्राफ्ट, मॉर्निंग रूटीन, पूरा रेड एंड पिंक थीम जो अच्छा लग रहा है बेसिकली। फाय मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा लग रहा है। आपको कैसा लगा, हेडिंग्स वगैरह सब कुछ, मेरे को सब कुछ डिटेल्स में बताना। आपको कहीं पे कमी लगती है, गलत लगता है, सही लगता है, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं अपनी वो ठीक कर पाऊँ। दिस इज़ द नाइट रूटीन पेज। एक इसी की हेडिंग गंदी हो गई, और इसी की हेडिंग मैंने सबसे पहले, मेरे को मतलब अच्छी नहीं लग रही, इतनी ओके टाइप लग रही है। 2024 गोल्स, इसमें
भी आप देख सकते हैं मैंने क्या चीज़ें ऐड की है। बर्थडेज अभी ऐड नहीं किया, मैं आपके साथ बाद में ऐड करूँगी। विश लिस्ट, नीड्स एंड वांट्स वगैरह, माय फ्यूचर टाइमलाइन, हर एक में मैंने एक डिफरेंट हेडिंग की है, डिफरेंट कलर थीम रखा है, और जितना हो सके ना मैंने उतना सिंपल करने की कोशिश की है, ताकि फर्स्ट टाइम मेरे लिए था। एक रीज़न ये भी है, मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं ही आपको गलत चीज़ें शेयर कर दूँ, तो उस चीज़ को भी मैंने ध्यान रखा है। दिस इज़ अ बॉडी एग्जामिनेशन। एंड अब मेरे को ध्यान आ रहा है कि ये वाला गैप क्यों रह गया, और मैंने जो चेंजेस वाला एक बिग गैप छोड़ा था वो वहाँ पे रहना ही था, और एक ये यहाँ पे आना था। एंड ये मेरे को फ्लिप थ्रू करते ही ध्यान आया। दिस इज़ द एक्सपेंस ट्रैकर, जिसमें हम अपना डेट, डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करेंगे। मिड ईयर रिव्यू, एंड यहाँ पे वरी जार, एज आई टोल्ड यू कि हम अपने वरीज इसमें डालेंगे। पीरियड ट्रैकर, एंड ये पेज मेरे को मोटा लगा, मुझे लगा एक छूट गया, बट ये पेज स्टिक हुआ, इसी वजह से लगा। ये मैं ड्रॉ करते करते पागल हो जाती, इसलिए मैंने इसका जस्ट फोटो कॉपी करवाया है। एंड ये चेकलिस्ट होगी जिसमें हम बेसिकली अपना चेक करते रहेंगे कि हम क्या करें क्या नहीं कर रहे। दिस इज़ द कैलेंडर, एज आई टोल्ड यू, जनवरी एंड वो फेबररी का सिमिलरली हम ऐसे ही रखेंगे। एंड इसको इग्नोर करना, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मैंने किसी से और बनवाई थी, लाइक जो मेरे अंकल हैं वो फैक्ट्री में वर्क करते हैं, तो उनका देख के बनवाया था, मतलब उन्हीं से बनवाया था। So that's it for today's video. I hope you like the video and content. And इसके जो अभी तो ये बेसिकली एक तरीके से जो पेजेस की लाइन्स वाइन्स थी वो थी। अब हम ईयर के साथ साथ और टाइम के साथ साथ वैसे लेकिन फेब तक तो आपको लॉन्ग वीडियोस ना इसी के ऊपर मिलने वाली है। एक एक पेज या फिर जो डिटेल्स वीडियो होंगी इसके बारे में मेरे को जो ठीक लगेगा आप लोगों के साथ शेयर करना, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड एंड शॉर्ट वीडियोस तो मैं डेली लाते रहती। सो कल मिलते हैं, बाय बाय।